हेलो एवरीवन। आज हम क्लास नाइन्थ का एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको पहले ये समझा दूं कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड क्या है। तो एटम्स क्या होते हैं? जैसे मैटर है। मैटर क्या है? मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि जिसके अंदर कुछ मास हो, ठीक है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर जो है वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। अब मैटर किससे मिलकर बना है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ, तो इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? हर एक मॉलिक्यूल जो है वो छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है, हर एक मॉलिक्यूल। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। तो ये पहले समझते हैं एटम्स है क्या। जैसे अब तक हम 118 एलिमेंट्स जानते हैं जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स अभी तक हमें पता है। और अगर एटम कंबाइन करते हैं आपस में दो, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अगर ये दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? H2। H2 क्या है? इसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। व्हेन टू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कंबाइन, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। किसका है मॉलिक्यूल? है एलिमेंट का, ठीक है, हाइड्रोजन का। ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का। ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? O2। O2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है, O2 ऑक्सीजन गैस का। इसी तरीके से N2 भी क्या है? वो एक मॉलिक्यूल है। ये सब मॉलिक्यूल है एक एलिमेंट के। नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ही कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही कंबाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे जैसे H2O है। H2O में क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का है। तो एक तो इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट इन्वॉल्व है और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया? वाटर बन गया H2O। ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, ठीक है। इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो कंबाइन हैं। जैसे मैं ग्लूकोज का एग्जांपल लूँ, C6H12O6, तो इसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स इंक्लूड हैं। तो ये भी क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है कंपाउंड का। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड क्या है, ठीक है। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखो अलग अलग है ना। ये लिथियम है, बेरिलियम है, यहाँ बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं हमें। और टोटल अभी तक हमें कितने पता हैं? ये 118 एलिमेंट्स हमें अभी तक टोटल पता है, ठीक है। एक बार ये समझते हैं कि मैटर जो है, कोई एन ऑब्जेक्ट दैट हैज सर्टेन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज़ कॉल्ड मैटर। इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। मैटर इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। जैसे हमने H2O मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा। ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इनडिविजिबल है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। और ये हमें किसने बताया था? ये हमें बताया था साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? डेमोक्रिटस, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें बताया कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड इट कांट ब्रेक फर्दर। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कात्यारामा। ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या बताया कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स। अलग अलग एटम्स कंबाइन करते हैं और अलग अलग मैटर बनता है। जैसे कि NaCl है, जो नमक हम खाते हैं, ये कॉमन सॉल्ट का फार्मूला है। Na जो है सोडियम है और Cl क्या है? क्लोरीन। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग एटम्स हैं, ये कंबाइन करें और हमें क्या मिल गया? एक अलग मैटर मिल गया, NaCl। ऐसे ही H2O है, इसमें दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करें और हमें क्या मिल गया? वाटर। तो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके डिफरेंट मैटर बनाते हैं
और ये किस साइंटिस्ट ने बताया हमें? कांतिरामा ने। फिर एक महर्षि कन्नड़ जो थे वो एक इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या हमें पॉस्टुलेट दिया? पॉस्टुलेट मीन्स इन्होंने हमें क्या फैक्ट बताया था? इन्होंने ये बोला कि अगर मैं, इन्होंने मैटर को पदार्थ बोला कि वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसे हम क्या, एक स्टेज ऐसा भी आता है कि जब हम इन मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, तो उन्होंने इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, महर्षि कन्नड़ ने क्या बोल दिया था? परमाणु बोल दिया था। ठीक है, इन्होंने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोल दिया था? परमाणु बोल दिया था। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक बार रिवीजन कराती हूँ। एक बार ये रीड कर लेते हैं। एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर. द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC. एक इंडियन फिलोसफर आए, महर्षि कन्नड़, जिन्होंने पॉस्टुलेट किया, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जिन्होंने मैटर को क्या बोला था? पदार्थ, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, हमें मिलते जाएंगे, एंड अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम when we shall come across the smallest particle beyond which further division जिसका पॉसिबल नहीं हो, जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला? मैटर को इन्होंने पदार्थ बोला कि हम इस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उन्होंने इस पार्टिकल को क्या बोला? परमाणु। फिर एक और इंडियन फिलोसोफर आए जिनका नाम था कात्यामा। इन्होंने क्या बोला कि दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स फर्दर फॉर्म्स ऑफ मैटर, कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और हमें अलग अलग मैटर मिलते जाते हैं। फिर डेमोक्रिटस और एक और साइंटिस्ट का यहाँ नाम गिवन है। इन्होंने क्या बोला कि अगर मैटर को फर्दर डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि इनका उस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब हमें मिल जाएगा और इनका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोल दिया? एटम। अब हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिस्ट्री।